हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनी की। हनी यानी शहद। शहद हमारे लिए बहुत ही खास है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से बचने के लिए हर कोई चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, और इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है शहद। और बहुत से लोग इस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह शहद का सेवन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि आपको अगर पता चले कि जो शहद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शहद नहीं, वो तो महज चीनी है। जी हाँ, कि जो शहद आप यूज़ कर रहे हो और आपको पता चले कि वो शहद तो मिलावटी है, तो क्या बीतेगी आप पे। आपने इतने पैसे खर्च के जो शहद खरीदा है, बेसिकली वो एक शुगर सिरप है, ये आपको पता चले तो क्या होगा। तो दोस्तों, एक हिलाने वाली, चौंकाने वाली खबर आई है, और इस खबर में पता चला है कि जितने भी जाने माने ब्रांड्स हैं शहद के, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो बैद्यनाथ हो, चाहे वो पतंजलि हो, इन सभी बड़े बड़े ब्रांड्स का जो शहद है वो फेल हो चुका है। मतलब उसमें मिलावट की हुई है, उसमें शुगर सिरप एडेड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्मनी की एक रिपोर्ट बोल रही है। दोस्तों, हमारे ही देश के एक एनजीओ सीएससी यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने हमारे देश के जो टॉप के ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स के शहद के सैंपल्स जर्मनी भेजे थे टेस्टिंग के लिए। जर्मनी में शहद का एनएमआर टेस्ट करवाया गया था। वैसे तो शहद की टेस्टिंग के लिए कई तरह के टेस्ट हैं, लेकिन शहद का सबसे सटीक तरीके से जो पता चलता है उसकी प्योरिटी का, वो पता चलता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट से। और ये टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इंडियन लैब्स में, इंडिया में ये टेस्ट नहीं किया जाता। इंडिया में एफएसएसआई की जो लैब्स है वहाँ पे हनी की शुद्धता को चेक करने के लिए एनएमआर टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता। तो ये टेस्ट जर्मनी में करवाया गया और वहाँ पे चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। टोटल जो ब्रांड्स थे, उन ब्रांड्स में से सिर्फ 3 ही ब्रांड्स ऐसे थे जिनका शहद सही पाया गया। बाकी सभी ब्रांड्स का शहद जो है वो फेल हो गया। रिपोर्ट में सामने आया कि जितने भी ये ब्रांड्स हैं, डाबर, बैद्यनाथ, एपिस हिमालय और पतंजलि, इन सभी के शहद में मिलावट है, शुगर सिरप ऐड किया गया है। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जिनका शहद जर्मनी की इस टेस्टिंग में सक्सेसफुल रहा। वो ब्रांड्स जो थे वो 3 ही ब्रांड्स थे। पहला ब्रांड है सफोला, दूसरा ब्रांड है दोस्तों मार्कफेड सुहाना, और तीसरा ब्रांड है नेचर्स नेक्टर। इन ब्रांड्स के जो शहद हैं उनकी प्योरिटी 100% सही पाई गई है। हालांकि जो ये कंपनीज है जैसे कि डाबर और पतंजलि, इनकी तरफ से भी रिस्पांस आया है। इन कंपनीज ने कहा है कि ये हमारी छवि को खराब करने की एक कोशिश की जा रही है, हमारा शहद बिल्कुल प्योर है। लेकिन दोस्तों, जो जर्मनी से टेस्ट आए हैं उनको भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। और इसके अलावा दोस्तों, एक और बात सामने आ रही है, और वो बात ये है कि ये कंपनीज शहद में एडल्ट्रेशन के लिए जो शुगर सिरप यूज़ कर रही हैं, वो शुगर सिरप चाइना से इंपोर्ट कराया जाता है। और इस शुगर सिरप में इस तरह की मिलावट है कि ये शुगर सिरप एफएसएसआई, मतलब इंडिया में जो टेस्टिंग की जाती है, उन सभी टेस्टिंग्स में इस शुगर सिरप को पहचान पाना मुश्किल है। इसको सिर्फ एनएमआर टेस्ट से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं अब आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एफएसएसआई लैब है वहाँ पे दोबारा से इनके सैंपल्स मंगवा लिए गए हैं, और उनकी एनएमआर टेस्टिंग अब इंडियन गवर्नमेंट की दोबारा करवाई जाएगी। क्योंकि अभी जो ये टेस्टिंग की गई थी ये एक एनजीओ की तरफ से की गई थी, सीएससी की तरफ से करवाई गई थी जर्मनी से। अब इंडियन गवर्नमेंट इन सैंपल्स की दोबारा से टेस्टिंग करवाएगी, एनएमआर टेस्टिंग, और फिर देखते हैं क्या सच सामने आता है। तो ऐसी ही अपडेट्स को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करें आप कौन सी कंपनी का शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद।